कभी सोचा है कि एक मोटरसाइकिल के इंजन का असली सीक्रेट उसकी पावर नहीं बल्कि उसका डिजाइन होता है? जी हाँ, एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी राइड को तो मजेदार बनाता ही है, पर साथ में आपके पैसे और आपका वक्त दोनों बचाता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी बाइक की सबसे बड़ी और मुश्किल मरम्मत के लिए पूरा का पूरा इंजन बाहर निकालने की जरूरत ही ना पड़े। हम देखेंगे कि कैसे स्मार्ट इंजीनियरिंग की वजह से बड़े काम भी इंजन को फ्रेम पर लगे लगे ही निपटाए जा सकते हैं। तो चलिए इस स्मार्ट डिजाइन के पीछे के राज को समझते हैं। इंजन तक आसानी से पहुंचने का जो सीक्रेट है ना, वो उसके अंदरूनी फीचर्स में ही छिपा है। यही वो चीजें हैं जो बाहर से उसकी मरम्मत को इतना आसान बना देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोलर रॉकर आर्म्स की। ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है जिसका असर बहुत बड़ा होता है। आसान भाषा में कहें तो ये इंजन के अंदर होने वाले फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने का एक जबरदस्त तरीका है। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। पुरानी टेक्नोलॉजी में थे स्लाइडिंग पैड्स, मतलब सीधा सीधा घर्षण जिससे पार्ट्स जल्दी घिस जाते थे। लेकिन अब है रोलर बेयरिंग्स जो इस फ्रिक्शन को ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं। और इसका फायदा, अरे भाई, इंजन एकदम मक्खन जैसा चलता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है और हाँ, माइलेज भी बेहतर मिलता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रोलर रॉकर आर्म्स पर ही खत्म नहीं होती। इंजन की इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे और भी कई छोटे छोटे लेकिन स्मार्ट डिजाइन्स छुपे हुए हैं जो सब मिलकर इसे इतना खास बनाते हैं। इनमें से एक है ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट। अब नाम सुन के घबराना नहीं है, इसका काम बहुत ही सिंपल और असरदार है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी झूले को आप सीधा धक्का देने के बजाय थोड़ा साइड से दें। इससे झूला ज्यादा स्मूथ और आराम से चलता है ना? बस ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट भी बिल्कुल यही काम करता है। ये पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन पर पड़ने वाले साइड के दबाव को कम कर देता है। नतीजा, इंजन के अंदर फ्रिक्शन कम होता है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है और इंजन की उम्र भी लंबी हो जाती है। और तो और, हल्के पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड्स का इस्तेमाल करने से इंजन का वाइब्रेशन कम होता है, राइड एकदम आरामदायक हो जाती है और एक्सीलरेटर भी ज्यादा तेज रिस्पॉन्स करता है। साथ ही खास तरीके से डिजाइन किए गए कूलिंग फिन्स गर्मी को फटाफट बाहर निकालकर इंजन को ठंडा रखते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आए। ये सब छोटी छोटी चीजें ही मिलकर एक दमदार और भरोसेमंद इंजन तैयार करती हैं। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस शानदार डिजाइन का असली फायदा क्या है? अब हम उन बड़े कामों की बात करेंगे जो एक मैकेनिक या कोई भी शौकीन इंसान इंजन को बिना फ्रेम से उतारे ही कर सकता है। जरा सोच कर देखें, टॉप एंड का पूरा काम, मतलब सिलेंडर हेड और ब्लॉक, क्लच असेंबली की पूरी सर्विसिंग, मैग्नेटोसाइड के पार्ट्स बदलना, यहाँ तक कि टाइमिंग चेंज जैसी ज़रूरी चीज़ को बदलना, ये सारे बड़े बड़े काम इंजन को अपनी जगह से हिलाए बिना ही हो सकते हैं। कमाल है ना? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस डिज़ाइन से सीधा सीधा समय और पैसा दोनों बचता है। मैकेनिक का काम जो घंटों का था वो अब बहुत कम समय में हो जाता है और मालिक के लिए जाहिर है मरम्मत का खर्चा भी काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस बेहतरीन डिज़ाइन की भी एक लिमिट है। एक ऐसा काम है जिसके लिए इंजन को फ्रेम से बाहर निकालना ही पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं है। ये बात सच है कि लगभग सारे बड़े काम फ्रेम पर ही हो सकते हैं, सिवाय एक के। और यही क्लैरिटी इस डिज़ाइन की खूबसूरती को और बढ़ा देती है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। और वो काम है क्रैंककेस को स्प्लिट करना, यानी इंजन के दिल को खोलना। क्योंकि गियरबॉक्स और क्रैंकशाफ्ट इंजन के बिल्कुल बीच में होते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए इंजन को फ्रेम से बाहर निकालना ही पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे मैकेनिक और बाइक के मालिक दोनों को एक नई और पावरफुल समझ मिलती है। और ये लाइन पूरी बात को एकदम सही तरीके से समझाती है। इंजन के अंदर की स्मार्टनेस ही बाहर की मरम्मत को आसान और सस्ता बनाती है। ये सिर्फ पार्ट्स की बात नहीं है, ये एक सोच है, एक ऐसी सोच जो राइडर और उसकी मशीन के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। तो अब जब ये सीक्रेट पता चल गया है, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, यहाँ जानने और समझने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो प्लीज़ उस लाइक बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी ब्रेकडाउन लाते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।